हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आप सभी के अपने अकाउंट्स एजुकेटर। आप सभी क्लास 12th अकाउंट स्टूडेंट्स का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप ही के अपने फेवरेट चैनल द वन एंड ओनली मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आप सभी को प्रोवाइड कराता है 100% फ्री एज वेल एज हाई क्वालिटी एजुकेशन। बिल्कुल स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आपको ना सिर्फ सीबीएसई बोर्ड के कोर्स बल्कि अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड। इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज भी मिल जाएंगे, इसके अलावा हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो यदि हिंदी मीडियम के चाहिए तो फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12 आपको हिंदी मीडियम के मिल जाएंगे, और यदि 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 इंग्लिश मीडियम के चाहिए तो फ्रॉम क्लास केजी टू क्लास 12 हम आप लोगों को इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। और यदि ई बुक्स, ई नोट्स अवेल करना चाहते हो, जिससे आप क्या कर सकते हो, घर बैठे बैठे अपनी लर्निंग को इंप्रूव कर सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हो। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, आप आराम से ई बुक्स, ई नोट्स को अवेल कर लीजिए। कैसे करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक मिलेगा, उसको आप क्लिक करके आराम से ई बुक्स, ई नोट्स अवेल करके अपनी लर्निंग को इंप्रूव कर सकते हो। और यदि स्टूडेंट्स मैं आपसे बात करूं चैनल की, तो ये तो आप भी जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 चैनल है, जो आप लोगों को हाई क्वालिटी एजुकेशन विद हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराता है, और वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में। जी हाँ, इसके लिए आपको कोई चार्जेस, कोई पेड सब्सक्रिप्शन या कोई भी फीस पे करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या करना है, आपको हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब करना है। तो सभी स्टूडेंट्स को बोल रही हूँ, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और फटाफट से आइए, आज के सेशन को शुरू करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाइक एंड शेयर करना पड़ेगा पहले, उसके बाद ही हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हो जाए भाई, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, आपके भले के लिए कह रही हूँ, ताकि आप भी और दूसरे बाकी के स्टूडेंट्स की तरह घर बैठे बैठे ऑनलाइन मोड में एजुकेशन ले सको, जहां पर कंप्लीट आप लोगों को हर एक चैप्टर के डिटेल टॉपिक्स का एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे। काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन जैसे एमसीक्यू, एजर्शन रीजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इवन सैंपल पेपर सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग हम लोगों ने आपको प्रोवाइड करके रखी है चैनल पर। तो एक बार जाके जरूर सर्च करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आइए फिर आज की शानदार क्लास को शुरू करते हैं। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि हम लोग अपना चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे हैं, उसका नाम है अकाउंटिंग रेशोज, ठीक है। अब इस चैप्टर में हम लोगों ने अभी जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो स्टार्ट कर दिया था, उसका दूसरा रेशो, दैट इज ऑपरेटिंग रेशो। पिछली क्लास में मैंने आपको ऑपरेटिंग रेशो का पूरा कॉन्सेप्ट बताया था, हर एक चीज को हमने डिटेल में डिस्कस किया था, और इसका फॉर्मूला क्या होता है आप मुझे कमेंट्स में बताइए, जल्दी से बताइए ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि आज हमें उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, एक्सरसाइज बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग रेशो, ठीक है, जहां पे आज हम क्वेश्चन नंबर 96 से स्टार्ट करने वाले हैं। कहां से, क्वेश्चन नंबर 96 से हम स्टार्ट करेंगे। सो आर यू गाइज रेडी, क्या आप सभी तैयार हैं? और यदि तैयार है तो फिर हम शुरू करें आज की कहानी और देख लें कि आज हमको क्या पढ़ना है, राइट। तो कुछ क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 90, अरे वाह 99 तक भाई, सेंचुरी होने में बस एक रन बाकी है ना, एक और क्वेश्चन बाकी है ना, बस एक क्वेश्चन और हो जाएगा, फिर तो हमारे पूरे 100 क्वेश्चन की सेंचुरी पूरी हो जाएगी, जो हो जाएगी इस सेशन में नहीं, पर अगले सेशन में जरूर हो जाएगी, क्योंकि अगले सेशन में हम 100 से ही क्वेश्चन चालू करेंगे, ठीक है। तो आज हमें 96 से लेकर 99 तक क्वेश्चन देखने हैं ऑपरेटिंग रेशो से रिलेटेड। सो आर यू गाइज रेडी, आप सभी तैयार हैं? मैं तभी मानूंगी रेडी हो जब आप अपनी कॉपी पेन लेकर डेस्क पे बैठे रहोगे, और दूसरा सेशन को लाइक शेयर कर दोगे। तो दोनों काम कर लो, फिर अपन शुरू करते हैं क्लास को। चलिए, तो 96 क्वेश्चन ये रहा आपकी आंखों के सामने, आपकी स्क्रीन पर, सॉल्व करेंगे ऑपरेटिंग रेशो को। तो मैंने कहा फॉर्मूला मुझे बताओ पहले, जल्दी से कमेंट्स में फॉर्मूला बताओ, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो कैलकुलेट करना है, तो गाइज आपको दिया है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट दी हुई है 52,000, देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हाँ ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी दिए आपको 18,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के लिए आपको ग्रॉस सेल्स और सेल्स रिटर्न दिए। तो चलिए, सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल आपको ऐसे परोस के दी है, डायरेक्टली सब कुछ दिया है, थोड़ी बहुत है जो चीजें निकालनी है, बाकी तो सब डायरेक्टली है। तो चलिए, कम ऑन, लेट यू टेल मी दी फॉर्मूला। आप मुझे बताओ, मैं क्यों आपको बताऊं भाई, आप बताओ जल्दी से फॉर्मूला बताओ जल्दी, क्या होता है अपना फॉर्मूला ऑपरेटिंग रेशो का? भाई ऑपरेटिंग रेशो के फॉर्मूले में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, जो हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट है, और ऑपरेटिंग कॉस्ट को निकालने के लिए दो चीजें चाहिए, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दूसरा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, है ना। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, प्लस इसमें हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस,
ठीक है, ये दोनों को मिला के हम इसको ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइड कैसे करते हैं इस चीज को, हम डिवाइड कैसे करते हैं बेटा, डिवाइड करने के लिए हमको क्या चाहिए यहाँ पे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या फिर इसको आप नेट सेल्स भी बोल सकते हो, ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और क्योंकि परसेंटेज में चाहिए तो मल्टीप्लाई 100 से जरूर करना, ठीक है, दैट इज वेरी मच नेसेसरी। चलिए, तो अब हम चीजों को देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या क्या दिया और क्या क्या नहीं दिया। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको चाहिए, तो ये दी है डायरेक्टली, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस सब डायरेक्टली दिया है, तो 52 और 18, 52 और 18 तो रख देंगे, लेकिन हाँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब नेट सेल्स निकालना पड़ेगा। तो देखो नेट सेल्स मतलब होता है आपकी सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, है ना, क्वेश्चन में दिया है, और नेट सेल्स के लिए ग्रॉस सेल्स और सेल्स रिटर्न सब दिया है, तो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न मतलब 88 माइनस 8 करना है, तो 88 माइनस 8,000 दैट मीन्स कितना हो जाएगा 80,000। कोई दिक्कत, कोई समस्या, ये आपका जो है 80,000 निकल के क्या आ जाएगा, नेट सेल्स, कोई दिक्कत, नेट सेल्स आ गई। अब इसके बाद जो दूसरी चीज हम निकालेंगे, अच्छा दूसरी चीज तो निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मूले में लगाना है हमको, तो बस अब मैं फॉर्मूले में यहाँ पे वैल्यूज लगा दूं, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंस 52 और 18 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 52 प्लस 18 डिवाइड करेंगे अपना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो भी हमने निकाला 80,000 से। चलिए सॉल्व कर दीजिए स्टूडेंट्स, आपका ऑपरेटिंग रेशो आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 100। चलो जल्दी से इसको सॉल्व करो, वीडियो पॉज कर लो भैया, कैलकुलेशन वगैरह सब आप ही को करना है, चाहो तो वीडियो पॉज कर लो। तो ये कितना हो रहा है देखो, ये हो जाएगा 0 5 6 7 70,000 और ये हो गया 80,000 और ये है 100, तो ये दो से ये दो कैंसिल, ये दो से ये दो कैंसिल, 700 अपॉन 8 मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी डिवाइड कर दो, 700 अपॉन 8 कितना होगा 87 पॉइंट्स में आ रहा है क्या 87.5, ठीक है। तो गाइज ये आपका आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर, समझ में आया सभी को, 87.5 आपका रेशो आ जाएगा। कौन सा रेशो, ऑपरेटिंग रेशो। अब बताओ इसमें ऐसी कोई चीज जो ना समझ आई हो, सारी चीजें सिंपल है, तो चलो जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। डन, डेड हो गया भाई सभी का। चलो तो आगे बढ़े, अब हम नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 हो गया, अब आइए 97 पे। कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अच्छा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया, ऑपरेटिंग रेशो दिया और ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिए, तो बहुत ईजी है। कैसे निकालेंगे इसको, तो देखो क्वेश्चन में हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, ऑपरेटिंग रेशो इज इक्वल्स टू, ऑपरेटिंग रेशो इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या जिसको हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कहते हैं, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड कैसे करते हैं स्टूडेंट्स हम इसको, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या जिसको हम नेट सेल्स भी कह सकते हैं, है ना। अब देखो जो जो चीजें आपको क्वेश्चन में दी हैं आप उनको लगा दो। तो ऑपरेटिंग जो रेशो है वो बोला है 75% है ना, क्वेश्चन में ऑटोमेटिकली ऑलरेडी आपको निकाल के दिया है कितना 75%, तो आप यहाँ इसको लिख दो 75। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया तो इसको x मान लो, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो दिया है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 1 लाख, डिवाइड करेंगे नेट सेल्स। तो गाइस नेट सेल्स है ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 12 लाख। अब इसको आप आराम से सॉल्व कर लो, आपका आंसर जो है वो निकल कर आ जाएगा। जल्दी से इसको सॉल्व कर लो स्टूडेंट्स, आंसर निकल जाएगा, फटाफट से सॉल्व करो। तो देखो हमको क्या निकालना है, हमको तो x की वैल्यू निकालनी है, तो यदि आपको x की वैल्यू निकालनी है तो आप इस x को इधर ले आओ, तो फिर सारी चीजें ट्रांसफर हो जाएंगी। क्या क्या ट्रांसफर हो जाएगा, देखो जो डिवाइड में है वो इनटू में चला जाएगा, और ये जो है वो उस तरफ चला जाएगा आपका, ये जो 75 है ये आपका उस तरफ चला जाएगा, है ना। और एक सेकेंड, ये 75% था ना, देखो ये 75% दिया हुआ था, तो परसेंट है तो हमको इसमें डिवाइड बाय 100 भी करना पड़ेगा क्योंकि ये परसेंटेज है ना, तो डिवाइड बाय 100 इस तरीके से करेंगे। तो अब ये x इधर आ गया, अब इधर बचेगा केवल 1 लाख,
ये डिवाइड में था तो इसको अब हम इंटू में करेंगे शिफ्ट, रुको इसको हमें इंटू में करना रहेगा, तो ये छोड़ो, ये भी अपना इंटू में जाएगा और 75 को हम यहाँ पे लेकर आ जाएंगे, है ना। और अब बचा क्या, 100 को हम इंटू में करेंगे और इसके अलावा जो आपका 12 है, मतलब ये 12 लाख, ये डिवाइड में है तो इसको भी इंटू में करेंगे, तो ये यहाँ पे इंटू में आ जाएगा आपका 12 लाख। ठीक है, इस तरीके से आप इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे। तो जल्दी से मुझे सॉल्व करके बताओ, फटाफट से मुझे सॉल्व करके बताओ स्टूडेंट्स, कितना निकलेगा बताइए, जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए। एक सेकेंड रुको, ये ना 1 मिनट रुकना, 100 वेट ये ना 1 सेकेंड, इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे 75 और ये आपका इंटू में जाएगा 12 लाख। ठीक है, और ये जो है आपका प्लस में है तो गाइज ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये जो है ना 1 लाख ये माइनस में होगा और ये जो 100 है आपका ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब हम x को यहाँ पे लेकर आएंगे तो सभी चीजों के ना साइन बदल जाएंगे, जो इंटू में है वो डिवाइड में जाएगा, जो डिवाइड में इंटू में जाएगा, जो प्लस में वो माइनस, जो माइनस का है वो प्लस। तो उस हिसाब से यदि आप देखोगे तो हमको इस तरीके से लिखना है, देखो x को हम यहाँ ले आए, ठीक है, ये हमारा 75 यहाँ गया, ये 100 हमारा यहाँ गया, ये डिवाइड में था, ये इंटू में चला गया, तो ये जो 12 लाख पहले डिवाइड में था अब इसको इंटू में रख दिया, ये पहले 1 लाख प्लस का था तो अब ये 1 लाख आपका माइनस का हो जाएगा। समझ गए? अब आप इसको सॉल्व कर लो फटाफट से और मुझे बताओ फिर कितना आ रहा है, निकाल के फटाफट से बताओ। तो 1 लाख माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा 1,10,000 और नहीं 1,10,000 नहीं 11 लाख बचेगा। 75 से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड बाय 100, कितना आएगा जल्दी से बताइए स्टूडेंट, सॉल्व करके कितना आएगा, 8 लाख। ठीक है, तो 8 लाख आपकी x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू मतलब हमारा जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो निकल गया। यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, है ना, यही पूछा था, बाकी चीजें तो दी थी, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पूछा था। तो हमने देखो वही फॉर्मूला लगाया, ये नहीं पता इसको x मान लिया, और ये तो हमको पता ही है भैया 75 है और परसेंटेज बोला है, ऑपरेटिंग रेशियो परसेंटेज में बोला है, इसलिए डिवाइड बाय 100 कर दिया हम लोगों ने। उसके बाद x को हम इस तरफ लेकर आ गए, इसको एज इट इज ही रहने दिया, ये मतलब एज इट इज नहीं, इसको इज इक्वल्स टू के यहाँ पे लेकर आ गए हम, ये डिवाइड में था, ये इंटू में चला गया, ये प्लस में था, वो माइनस में चला गया। इस तरीके से आपका ये जो है वो सॉल्व हो गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या? डन, समझ में आ गया सभी को? चलिए, तो गाइज ये हो गया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग अगले सवाल पे बढ़ते हैं। ले लिया भाई सभी ने स्क्रीनशॉट? आगे बढ़े, चलो तो आइए फिर अब हम लोग अगला सवाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 हो गया, 98। चलिए, ऑपरेटिंग रेशो आपको बताना है। अब आपको दिया है ऑपरेटिंग कॉस्ट डायरेक्टली दिया, और कॉस्ट में पता है ना क्या क्या जुड़ा होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट में आपका क्या क्या रहता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी होता है और आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी होते हैं, तो इसमें दोनों चीजें हैं, तो अब आप डायरेक्टली ये ले लोगे। फिर आपको दिया है ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 25% और ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपका 80,000 है। ठीक है, तो हमारे पास मतलब हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है, क्योंकि देखो ऑपरेटिंग कॉस्ट तो आपको डायरेक्टली दी है, ये नहीं निकालनी है ना। यदि हम यहाँ फॉर्मूला देखें तो देखो फॉर्मूला क्या कहता है, ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला क्या कहता है, आपको सबसे पहले लेना है, एक मिनट, कॉस्ट ऑफ, जैसे नहीं कॉस्ट नहीं, डायरेक्टली आपको दिया है क्या, ऑपरेटिंग, तो आपको पता ही है यदि डायरेक्टली ऑपरेटिंग दिया है तो आप उसको ही लोगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, हम इसको नेट सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से करते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट दी हुई है क्वेश्चन में, और ऑपरेटिंग कॉस्ट किन दो चीजों से मिलके बनती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, दोनों चीजों से मिलके बनती है। तो इसको यहाँ पे अलग से, अब क्योंकि आप सोचोगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी है तो उसको भी ऐड कर दे, तो नहीं, ये इसमें ऑलरेडी ऐड होकर ही आया है, ये इसमें ऑलरेडी शामिल है, तो आपको दोबारा ऐड नहीं करना। तो ये आपको डायरेक्टली ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया। नेट सेल्स निकालना है स्टूडेंट्स, तो नेट सेल्स के लिए आपको एक हिंट दिया है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 25% है। किसका होता है 25% ग्रॉस प्रॉफिट? सेल्स का ही होता है। तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या आप जानते हो कि जो हमारा कॉस्ट होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ
गुड्स सोल्ड, ये किन चीजों से या फिर इसके लेंगे, इसकी जगह ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग कॉस्ट लेंगे। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट आपका किन दो चीजों से मिलके बनता है, जल्दी बताओ। ऑपरेटिंग कॉस्ट में कौन सी दो चीजें होती हैं आपकी, सबसे पहला होता है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस और क्या होता है इसमें आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट। इन दो चीजों से आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट निकलती है। क्वेश्चन में हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट भी दी है और ऑपरेटिंग एक्सपेंस कॉस्ट लिख दिया मैंने, एक्सपेंस है ना। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस दोनों को ऐड करके बनती है। तो हमें क्वेश्चन में ऑपरेटिंग कॉस्ट दी हुई है, कितनी दी है ऑपरेटिंग कॉस्ट, 680। तो यहाँ पे लिख दो 680 इज इक्वल्स टू कॉस्ट और ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो कॉस्ट तो पता नहीं है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, पर ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो पता है, वो कितना है 80,000। तो इसको मान लो x प्लस इसको कर दो क्या 80,000। अब आप आराम से x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो कैसे निकालना है, देखो 6,80,000 माइनस 80,000 कर दोगे यदि, तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। तो कितनी आएगी 6 लाख। 6 लाख आपकी क्या आ गई x की वैल्यू, मतलब आपको क्या मिल गया, कॉस्ट मिल गया, है ना। ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ये हमने निकाल ली, कोई दिक्कत कोई समस्या। अब यदि आपने क्वेश्चन ध्यान से देखा होगा तो आपसे बोला है ग्रॉस प्रॉफिट 25% है। तो ग्रॉस प्रॉफिट 25% है किसका, कॉस्ट का ही तो होता है, कॉस्ट का ही तो 25% होता है। तो हम अब इसकी हेल्प से क्या निकालेंगे, अपना ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कितना बोला है 25, है ना। तो क्या बोला है कि ये कॉस्ट का ही क्या है, नहीं कॉस्ट का ही नहीं, ये 25% है कॉस्ट का, ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट का 25% है। तो मुझे पता है कि कॉस्ट कितनी आई, अभी निकाली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 6 लाख। तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगी 6 लाख का 25% निकाल लूंगी इस तरीके से, इज इक्वल्स टू 25% ऑफ कॉस्ट मतलब 6 लाख। डन। तो 0 से 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर दो, आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताओ स्टूडेंट्स कितना आ रहा है, बताइए जल्दी से बता दीजिए, बताइए। या फिर इसमें आप डायरेक्टली ऐसे भी निकाल सकते हो कि जो आपका रेवेन्यू है नेट सेल्स को भी डायरेक्टली आप लगा दो वैल्यू में, ठीक है, और इसको भी लगा दो और कॉस्ट भी, तब भी आप निकाल पाओगे। या तो इसको अलग से निकालो या एक साथ निकाल लो, जैसा आपको उचित लगे, है ना। और यदि एक साथ निकालोगे तो देखो एक साथ यदि निकालना है तो कैसे निकलेगा, मैं वो भी बता देती हूँ कि यदि आपको एक साथ मतलब नेट सेल्स ही निकालना है डायरेक्टली, यदि हम देखें तो यदि आपको नेट सेल्स निकालना है तो आपको पता है कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये आपको पता है ना, दिस यू नो वेरी वेल। अब इसके अलावा यदि देखें तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है अभी हमको नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन में बोला है ना कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 25% है कॉस्ट का। तो आप कॉस्ट को क्या मान लो, ये दी हुई है, आपको कॉस्ट कुछ मानने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट उसका है 25%, तो 25% ऑफ 6 लाख इज इक्वल्स टू नेट सेल्स नहीं पता, इसको आप एक्स मान सकते हैं, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 6 लाख। तो ऐसे निकालोगे ना तो आपके दोनों चीजें एक साथ निकल जाएगी, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट भी निकल जाएगा और सेल्स भी निकल जाएगी, सब एक साथ निकल जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट्स जल्दी से। इसका पहले निकालो परसेंटेज कितना आ रहा है और मुझे बताओ कितना आ रहा है इसका परसेंटेज। या फिर ऐसा करो x को यहाँ पे उठा के ले आओ भैया, ठीक है। ये जो x की वैल्यू x की, क्योंकि हमको वैल्यू फाइंड करना है तो आप x को क्या करो यहाँ पे ले आओ, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 25। अब देखो ये प्लस का x है, यहाँ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 100 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल्स टू 6 लाख, ठीक है। ये सॉल्व हो गया। अब आप देखो इसका निकालोगे यदि ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, तो ये 100x हो जाएगा, माइनस करोगे 100x में से 25 तो आपका कितना बचेगा 75x बचेगा, है ना। 75 बाय 100 75x बचेगा, मल्टीप्लाई वही सेम
चलिए तो अब इसको सॉल्व कर लो फटाफट से। बताइए कितना आ रहा है स्टूडेंट्स? कितना निकल जाएगा? एक सेकेंड रुकना यार, एक सेकेंड, हम लोगों ने थोड़ा उल्टा कर दिया मेरे ख्याल से। ग्रॉस प्रॉफिट 25% सेल्स का है, सेल्स का होता है ना, कॉस्ट का नहीं होता है। हम लोगों ने शायद कॉस्ट का उसको कर दिया है ना। ओके, यही गड़बड़ हो रही है, वही मैं सोचूं 6 लाख एक साथ कैसे आ सकते हैं। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे गलती हो गई है कि ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये सेल्स का 25% होता है ना। ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो सेल्स का होता है। तो गाइज अब हम इसमें पता है क्या करेंगे कि सेल्स का 25% मानना है हमको। ठीक है, तो सेल्स को आप मान लो, ये जो नेट सेल्स इसको मान लो x, तो x का 25% ग्रॉस प्रॉफिट है। मतलब यदि ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें तो ये 25% है किसका? सेल्स का, है ना। हमेशा प्रॉफिट सेल्स का ही तो परसेंटेज होता है, कॉस्ट का थोड़ी ना होता है ना। तो सेल्स का है, तो मतलब सेल्स का बोले तो x का, सेल्स को हम x मान लें तो x का जो है 25% यदि हम देखें तो वो है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू नेट सेल्स, तो हमको पता ही है x माइनस कॉस्ट दी है 6 लाख। ओके, ये हमसे गलती हो गई थी कि हमने कॉस्ट का निकाल लिया था गलती से। ठीक है, हमको लगा कि नेट सेल्स 6 लाख है, नहीं, नेट सेल्स x है और x का ही 25% प्रॉफिट है, नेट सेल्स का ही 25% जो है वो प्रॉफिट है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो x को यहाँ पे ले आएंगे तो x माइनस 25/100 x इज इक्वल्स टू 6, राइट। अब ये हो जाएगा 100x और इसको माइनस करेंगे तो 75x/100 इज इक्वल्स टू 6 लाख। ओके, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, x को यहीं पे रखा रहने दो। एक काम करें, इसको थोड़ा सा अपन छोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है x की वैल्यू, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6 लाख डिवाइड करेंगे 75 मल्टीप्लाई बाय 100। चलिए अब मुझे बताइए स्टूडेंट्स x की वैल्यू कितनी आएगी, जल्दी से सॉल्व करके बताओ। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जल्दी से बताइए। 8 लाख। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 8 लाख। अभी क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी भी स्टूडेंट्स को? तो x हमारी जो है कितना निकल गया 8 लाख। x मतलब हमने क्या निकाल लिया, कॉस्ट ऑफ सॉरी नेट सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमने निकाल लिया है, जो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, राइट। और ऑपरेटिंग कॉस्ट तो हमको पता है, ये तो बस अब आपको वैल्यूज लगानी है। देखो यहाँ पे कहानी थोड़ी सी ये उलझ गई थी कि हमने क्या किया था कि 25% कॉस्ट पे लिया था, बल्कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो नेट सेल्स का 25% है और नेट सेल्स हमने x मान ली और ग्रॉस प्रॉफिट उसी नेट सेल्स का मतलब उसी x का 25% है, इज इक्वल्स टू नेट सेल्स x है और कॉस्ट आपकी 6 लाख जो कि माइनस हो जाएगी, राइट। तो इस हिसाब से हमने निकाला तो x आ गया मतलब आपकी नेट सेल्स आ गई। तो गाइज अब आप आराम से फॉर्मूले में लगा दो, ऑपरेटिंग कॉस्ट तो क्वेश्चन में दी हुई है और नेट सेल्स हमने निकाल ली है। ठीक है, तो चलो जल्दी से इसको फॉर्मूले में लगा के और मुझे बताओ कि आंसर कितना निकल के आएगा। फटाफट से लगा दो भैया फॉर्मूले में। और इवन यदि आप चाहो ना तो यहाँ पे आप देखो, हमने अभी क्या फाइंड करा था यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यदि आप चाहो तो क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो है 6 लाख और ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 80,000। तो टोटल कॉस्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है 6,80,000 ये दी है ना। तो चलो यहाँ पे लिख लो 6,80,000 डिवाइड करेंगे नेट सेल्स जो अभी हमने निकाला 8 लाख। सॉल्व कर लीजिए, ये 0 से 0 कैंसिल होंगे, 86 डिवाइड बाय 80 और हाँ मल्टीप्लाई बाय 100 भी होगा ना, मैंने यहाँ लिखा नहीं है शायद। चलो मल्टीप्लाई बाय 100 यहाँ पे भी लिख देती हूँ, मल्टीप्लाई बाय 100। रुको भैया, खिचड़ी नहीं पकानी है। चलो मुझे आप सॉल्व करके बताइए, जल्दी से सॉल्व करके बताओ स्टूडेंट्स, कितना परसेंटेज आ रहा है, कितना परसेंट आ रहा है, 85% आ रहा है क्या? ठीक है, तो गाइज ये हो जाएगा आपका 85%। इज इट क्लियर? समझ आ गया बढ़िया तरीके से? ऑल राइट, तो गाइज ये हो गया आपका सॉल्यूशन बढ़िया तरीके से। ऑपरेटिंग रेशो दिया नहीं, ऑपरेटिंग रेशो हमने निकाला। हाँ, और अगर आपको इसे क्रॉस चेक कर रहा हो ना कि जैसे ऑपरेटिंग कॉस्ट है ये क्वेश्चन में दी है, आप इसको यहाँ से भी क्रॉस चेक कर लो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने निकाला 6 लाख
ऑपरेटिंग एक्सपेंस 80 है, तो ये हो गया 6,80,000 जो क्वेश्चन में दिया ही था। चलो तो अब आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो भैया। डन हो गया स्क्रीनशॉट। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आएंगे, लेकिन उससे पहले लाइक और शेयर। जल्दी से सभी स्टूडेंट्स को बोल रही हूँ फटाफट से लाइक और शेयर कर दो। 98 क्वेश्चन हो गया है, 99 पे आने वाला है। और आपके 12th में मुझे परसेंटेज भी ऐसे ही चाहिए, जितने ये क्वेश्चन नंबर है ना, ऐसे ही आपके परसेंटेज आने चाहिए, 98 और 99। ठीक है, लेकर आओगे ना? बिल्कुल, ऑल द बेस्ट लेकर आना। ठीक है, मेरी विशेष आप लोगों के साथ हैं। ओके चलिए, तो गाइस लाइक और शेयर कर दो। अब इसी बात पे यार मैंने आपको विश कर दिया, ऑल द बेस्ट बोल दिया, तो इसी बात पे लाइक और शेयर आप भी कर दो। ठीक है, चलिए आइए फिर 99 क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन दिए हैं, वही एक तीर से 2 निशाना लगाएंगे भैया, एक क्वेश्चन में ही 2 क्वेश्चन। चलो तो पहला एक बार रीड करते हैं। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, देन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी दिया हुआ है, सेलिंग एक्सपेंसेस है, ऑफिस एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन है, कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग रेशो। तो आइए इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला तो पहले हम कर रहे हैं क्वेश्चन 1, मतलब केस 1 सॉल्व। तो ऑपरेटिंग रेशो का यदि मैं आपसे फॉर्मूला पूछूं तो क्या होता है? ऑपरेटिंग रेशो इज इक्वल्स टू व्हाट? जल्दी से मुझे फॉर्मूला बताओ, क्या लेते हैं इसमें हम? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, तो चलो यहाँ पे ले लेते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस को हम डिवाइड कैसे करते हैं भाई साहब? इस चीज को हम डिवाइड करना होता है नेट सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो हमें क्वेश्चन में ये तो दिया है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी दिया है ना, देखो कॉस्ट भी दिया है और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी दिया है, ये दिया है, लेकिन हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं दिए। तो ये जो आपको अलग अलग ये जो एक्सपेंसेस दिख रहे हैं ना, इन सबको ऐड कर दो, आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस आराम से निकल कर आ जाएगा। कैसे आएगा देखो मैं बताती हूँ। ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज इक्वल्स टू, कैसे निकलेगा भाइयों बहनों? तो जितने भी खर्चे दिख रहे हैं सब उठा के ले आओ। एक तो सेलिंग एक्सपेंस हो गया, ये सब अपना बिजनेस का ही है, ऑपरेटिंग खर्चा ही है, ऑफिस का एक्सपेंस भी है और डेप्रिसिएशन, ये तीनों हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो सेलिंग, ऑफिस और डेप्रिसिएशन, सेलिंग एक्सपेंस प्लस ऑफिस एक्सपेंस प्लस डेप्रिसिएशन, तीनों को आपको ऐड करना है। तो ये कितने हैं तीनों? 12, 8 और 6, 12, 8 और 6, तो 12 प्लस 8 प्लस 6 ऐड कर दो। आप तीनों को ऐड कर दोगे तो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस जितने भी हैं वो निकल कर आ जाएंगे। तो जल्दी से मुझे ऐड करके बताइए, ये कितना हो गया 20 और ये हो गया 26,000। ये आपके 26,000 जो है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ गए। अब आप इसको आराम से फॉर्मूले में लगा सकते हो। तो फॉर्मूला जो कि यहाँ मैंने लिखा हुआ है, इसको हम वैल्यूज यहाँ लगा देते हैं। तो देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? 2,20,000। ठीक है, तो ये हो गया 2,20,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अभी निकाले 26,000 और एक मिनट यहाँ पे इंटू 100 भी। इसको मत भूलना यार, मैं बार बार भूल जाती हूँ, आप लोग मत भूलना। ठीक है, वो आखिरी में याद आता है, जब आंसर परसेंट में नहीं आता ना तब याद आता है कि अरे 100 ही नहीं लगाया तो कहाँ से आएगा। ठीक है, चलो नेट सेल्स मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3,20,000 आपको दिया हुआ है, तो 3,20,000। नाउ कैन यू सॉल्व दिस? जल्दी से सॉल्व कर लो। 26,000 को आप क्या कर दो, ऐड कर दो, तो ये आपका हो जाएगा 24 डिवाइड बाय, भैया मल्टीप्लाई बाय 100 भी करना है ना, मैं वही बोल रही हूँ और मैं भूल भी रही हूँ, है ना। चलिए तो गाइज अब आप इसको सॉल्व करिए और मेरे को बताओ कितना आंसर आ रहा है। जल्दी बताइए कितना आएगा परसेंटेज? पॉइंट्स में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट्स में ही आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। 76 पॉइंट समथिंग को चाह रहे हैं क्या, है ना? 76.888 कुछ आएगा, 87 समथिंग है ना, 875। ठीक है, तो 875% आपका रेशो आ जाएगा, ऑपरेटिंग रेशो। कोई दिक्कत, कोई समस्या? डन। अभी इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो आइए इसके सेकंड पार्ट पर ये दिया है। अब देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैश में इतना है
और क्रेडिट में इतना है, तो दोनों को ऐड करोगे तो टोटल आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मिल जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट भी आपको दिया है 1 लाख, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस है 50,000, कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशो। तो बेटा देखो ऑपरेटिंग रेशो के लिए आपको क्या चाहिए, पहले तो दो चीजें, एक तो दी है ना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो दिया है, वो हम निकाल ही लेंगे। तो आओ इसको आराम से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमको फॉर्मूला लिखना होगा ऑपरेटिंग रेशो का। ऑपरेटिंग रेशो इज इक्वल्स टू व्हाट, ऑपरेटिंग रेशो आपका क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड हम कैसे करते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब क्वेश्चन में ना हमको तीनों चीजें डायरेक्टली नहीं दी हैं, इनडायरेक्टली दी हैं। तो सबसे पहले यदि मैं आपसे पूछूं कि नेट सेल्स कैसे निकालोगे या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालोगे, तो वो क्या होता है आपका, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, दोनों को ऐड करना होता है। तो कैश और क्रेडिट दोनों को ऐड कर लो, ये है 4 लाख और ये है 1 लाख, दोनों को ऐड कर लो, 4 लाख प्लस 1 लाख, टोटल 5 लाख। टोटल 5 लाख आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मिल गया। ठीक है, रिटर्न तो कुछ है नहीं, तो आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना हो गया, 5 लाख। अब स्टूडेंट्स हम दूसरी चीज निकालेंगे इसमें से, क्या, ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकाल लो। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस कैसे निकलेंगे, देखो मैंने ना फिर से फॉर्मूले में 100 नहीं लिखा, देख लो फिर से भूल गई मैं, चलो आप मत भूलना यार, है ना। अब देखो मैं भूल रही हूँ तो हो सकता है आपको ये बात याद रहेगी और फिर एग्जाम में आपको ये चीज याद आएगी तो फिर आप नहीं भूलोगे, ठीक है, तो आपको याद रहना चाहिए। चलो मेरे भूलने से यदि आपका फायदा है तो अच्छी बात है भैया, कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए ऑफिस और सेलिंग एक्सपेंस दिए ही, अच्छा ये तो दिए ही है, तो ये तो निकालने की जरूरत ही नहीं, ये तो दिए है। चलो हाँ, कॉस्ट चाहिए तो वो हम निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इसके लिए क्या करना है भाई, जब भी हमको किसी चीज की कीमत कॉस्ट निकालनी होती है तो आपको नेट सेल्स में से जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो माइनस करना होता है। तो सेल्स अभी निकाली 5 लाख माइनस जो ग्रॉस प्रॉफिट है, कितना दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख, माइनस कर दो, सेल्स में से प्रॉफिट हट जाएगा यदि, तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट आ जाएगी, और कितनी आएगी, 4 लाख। 4 लाख निकल कर आ जाएगी। कोई दिक्कत कोई समस्या, तो बेटा अब हमको सारी चीजें मिल गई हैं। अब आप आराम से इसको फॉर्मूले में लगा दो और आराम से आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। जल्दी से मेरे को बताओ फिर कितना आ रहा है। फॉर्मूला ऊपर लिखा है तो मैं नीचे लगा देती हूँ चीजें। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अभी निकाला 4 लाख प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिए हैं, देखो ये जो है ना ऑफिस और सेलिंग एक्सपेंस, यही तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, 50,000। डिवाइड कैसे करेंगे स्टूडेंट्स हम, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब नेट सेल्स जो है 5 लाख, दैट मीन्स यदि देखें और इंटू 100 भी है, ये भी जरूर देखो, बार बार जब भूलते हैं ना तो फिर चीजें याद आने लगती हैं। तो 4,50,000 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 100। चलो भैया सॉल्व कर लो स्टूडेंट्स, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। जल्दी से मेरे को सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। 0 से 0 कैंसिल और ये हो जाएगा 9 टाइम्स में ना, 5 9 45 है ना, तो आपका कितना परसेंटेज आ जाएगा, 90%। क्लियर, किस किस को बोर्ड्स में भी इतने ही परसेंट चाहिए, 90%, इससे ज्यादा चाहिए, क्या बात कर रहे हो भाई, वाह वाह वाह, इससे भी ज्यादा आ जाएंगे, डोंट वरी आ जाएंगे। बस ऐसे ही कंसिस्टेंसी के साथ क्वेश्चंस करते जाओ, अकाउंट्स की प्रैक्टिस करते जाओ बस। चलो तो ये हो गया अपना सॉल्व, ये दोनों पार्ट्स कर लिए हमने सॉल्व। अच्छा आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना होगा ना, हाँ आप लोग इंतजार कर रहे हो, रुको रुको रुको, यहाँ से पहले ये पार्ट 1 का ले लो, इसका क्वेश्चन का पहला वाला सोल्यूशन डन। ओके, इसके बाद इसका ये दूसरा वाला सॉल्यूशन डन 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 डन, ले लिया स्क्रीनशॉट। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ये हो गया 99 क्वेश्चन सॉल्व। तो मतलब
सारे क्वेश्चंस हो गए तो लाइक और शेयर कर दो जल्दी से इसी बात पे, है ना। एक क्वेश्चन और हो जाए फिर हमारी पूरी सेंचुरी कंप्लीट होगी, जो अब हम अगले रेशो को जब डिस्कस करेंगे तो उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सेंचुरी को कंप्लीट करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए 99 क्वेश्चन हमने कर लिए और हम लोग 100 से भी ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। ये मत सोचना सेंचुरी पूरी करके बस फिर रेस्ट करना है, नहीं 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 नहीं, सेंचुरी के आगे भी निकलना है, ठीक है। 100 से भी ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे। तो फिलहाल आज के सेशन को लाइक और शेयर कर दो। आज के सेशन को हम यहीं पर ओवर कर रहे हैं। तो ये हो गया सेशन कंप्लीट। रिवीजन करते रहिएगा जो भी पढ़ा है। अगले सेशन में हम एक और नए रेशो पे बात करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो का अगला रेशो, थर्ड रेशो हम लोग डिस्कस करेंगे इसी चैनल पर, इसी प्लेटफॉर्म जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, और जॉब सभी को प्रोवाइड कराता है 100% फ्री एज वेल एज हाई क्वालिटी एजुकेशन। बिल्कुल स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड। इवन वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में हमारे ही चैनल यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। और इवन आपको यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट के डिटेल वीडियोस मिलेंगे, काफी सारे टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन, काफी सारे क्वेश्चंस भी मिलेंगे, एमसीक्यू, असर्शन, रीजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड सो ऑन। सारी चीजें आपको चैनल पर मिलेंगी, तो जाकर के एक बार सर्च करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। मोबाइल ऐप चाहो वो भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर हमारी वेबसाइट पर भी कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, आप आराम से एक्सप्लोर कर सकते हो, और वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में। और इवन हम आपको ई बुक्स और ई नोट्स भी अवेल कराते हैं, और इसका लिंक आपको नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर सकते हैं और आप आराम से अवेल करके अपनी लर्निंग को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स इंप्रूव कर सकते हो। तो जरूर से आप अवेल करें, और लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और यदि आप अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हो जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, तो गाइज यहाँ पर आप हमें फॉलो करके अपनी लर्निंग को इंटरेस्टिंग और अमेजिंग बना सकते हो। तो जरूर से हमें फॉलो करिएगा, लाइक और शेयर कर देना, और आज के सेशन को और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पर हम वाइंड अप करते हैं। अगले सेशन में फिर से मिलेंगे एक नए रेशो के साथ, तो जुड़ना जरूर मेरे साथ डेली क्लासेस में, इसी चैनल, इसी प्लेटफॉर्म पर। सो वी मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।